फ्रेंड्स, हमें हमारी डेली कम्युनिकेशन में कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं लाइक मैंने ऐसे ही तो पढ़ाया था, मैंने ऐसा ही तो किया, वो ऐसा ही बोलती है। तो गाइज इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने के लिए हम दैट्स हाउ का यूज़ करेंगे। दैट्स हाउ मीन्स ऐसा ही, इसी तरीके से। गाइज दैट्स हाउ का यूज़ तब किया जाता है जब किसी काम को करने के तरीकों को या होने के तरीकों को इंडिकेट किया जाता है। इट मीन्स कोई काम कैसा हो रहा है ये हमें यहाँ पे बताते हैं। तो आइए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत इजी है। आप सेंटेंस की शुरुआत करेंगे दैट्स हाउ से, उसके बाद आपको जो भी सेंटेंस बोलना है वो आप बोलेंगे। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि ऐसा ही तो मैंने किया था, दैट्स हाउ आई डिड, दैट्स हाउ आई डिड। अगला सेंटेंस है वो ऐसे ही तो बोलती है, दैट्स हाउ शी स्पीक्स, वो ऐसे ही काम करता है, दैट्स हाउ ही वर्क्स। मैंने उसे ऐसा ही तो बताया था, दैट्स हाउ आई टोल्ड हिम, ऐसे ही तो उसने लिखा, दैट्स हाउ ही रोट। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जो बहुत बेसिक है और बिगनर्स के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। तो स्ट्रक्चर देखने से पहले हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि क्या मैं जाऊँ, क्या मैं पढ़ाई करूँ, क्या मैं खाऊँ, तो फ्रेंड्स इस तरह की क्वेश्चंस करने के लिए आपको शाल प्लस आई प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने होंगे। सपोज एक सेंटेंस है क्या मैं जाऊँ, तो ये सेंटेंस बनेगा शाल आई गो। क्या मैं पढ़ाई करूँ, Shall I study? क्या मैं खाऊं? Shall I eat? तो गाइज इस तरह से आप शाल का यूज़ करके इन क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, आप इस टाइप के सेंटेंसेस भी ज़रूर बोलते होंगे आपकी डेली कम्युनिकेशन में, लाइक तुम मरे मरे से क्यों चल रहे हो, यह शर्ट गीला गीला सा लग रहा है, वो दुखी दुखी सी लग रही थी। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हो तो आपको वर्ब प्लस लाइक का यूज़ करना होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस लाइक। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि वो दुखी दुखी सी लग रही थी, तो ये सेंटेंस बनेगा शी वॉज लुकिंग सैड लाइक, शी वॉज लुकिंग सैड लाइक। तुम मरे मरे से क्यों चल रहे हो, वाई आर यू वॉकिंग डेड लाइक, वाई आर यू वॉकिंग डेड लाइक। तो गाइज इस तरह से आप टायर्ड लाइक, स्लीप लाइक, इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हो। गाइज इन सेंटेंसेस के अलावा कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो हम यूं ही बोल देते हैं, लाइक वो मुझसे मन ही मन में नफरत करती है, वो मन ही मन में खुश हो रही थी, या वो मन ही मन में तुम्हें पसंद करता है। तो फ्रेंड्स, मन ही अंदर इसे इंग्लिश में बोला जाता है इनवर्डली, इनवर्डली। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि वह तुम्हें मन ही मन पसंद करता है, तो ये सेंटेंस बनेगा ही इनवर्डली लाइक्स यू, ही इनवर्डली लाइक्स यू। वो मन ही मन मुझसे नफरत करती है, शी इनवर्डली हेट्स मी, शी इनवर्डली हेट्स मी। वो मन ही मन में खुश हो रही थी, शी वॉज इनवर्डली फीलिंग हैप्पी। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको मन ही मन या फिर अंदर ही अंदर इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस बोलने हो इस सेंस में, तो आप इनवर्डली वर्ड का यूज़ करके सेंटेंसेस बोल सकते हो। गाइस कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी होते हैं जो हम यूँ ही बोल देते हैं कि कहना आसान है करना नहीं। तो कहना आसान है करना नहीं, इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है ईजियर सेड दैन डन, ईजियर सेड दैन डन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना हो कि आपके लिए वीडियोस बनाना कहना आसान है पर करना नहीं, तो गाइस ये सेंटेंस बनेगा मेकिंग वीडियोस फॉर यू इज ईजियर सेड दैन डन, मेकिंग वीडियोस फॉर यू इज ईजियर सेड दैन डन। बीवी को खुश रखना कहना आसान है पर करना नहीं, Keeping a wife happy is easier said than done. Keeping a wife happy is easier said than done. बच्चों को संभालना उन्हें हैंडल करना कहना आसान है पर करना नहीं, Handling children is easier said than done. Handling children is easier said than done.
फ्रेंड्स, अगर आपको किसी को ऐसा बताना है कि मैं सुबह 7 बजे ऑफिस जा रहा होता हूँ या फिर शाम को 5 बजे मैं घर पर आ रहा होता हूँ, तो गाइस जिन सेंटेंसेस के एंड में रहा होता हूँ, रहा होता है, रही होती है, रहे होते हैं, इस टाइप के कुछ कीवर्ड्स आते हैं, तो उन सेंटेंसेस को आप कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। सपोज ये सेंटेंस है, मैं सुबह 7 बजे ऑफिस जा रही होती हूँ। आई एम गोइंग टू द ऑफिस एट 7 o'clock। बेबी सुबह 9 बजे सो रही होती है। बेबी इज स्लीपिंग एट 9 o'clock। गाइज आपको लग रहा होगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, पर नहीं, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस के साथ साथ टाइम भी इंडिकेट किया जा रहा है। तो ये सेंटेंस इसी तरह से बनेंगे। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। मैं शाम को मार्केट जा रही होती हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट इन द इवनिंग। आई एम गोइंग टू द मार्केट इन द इवनिंग। तो गाइज इस तरह से आप इंडेफिनेट प्लस कॉन्टिन्यूस प्लस टाइम इंडिकेट करके इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हो। फ्रेंड्स, हमें कई बार ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं जैसे कि मैं बैंक के चक्कर काट रही हूँ। उन्हें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे। हमें और कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। तो गाइस किसी काम के लिए, किसी बात के लिए चक्कर काटना, इसे इंग्लिश में बोला जाता है मेक राउंड्स। मेक राउंड्स। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आपको बोलना हो कि मुझे बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आई एम हैविंग टू मेक राउंड्स ऑफ द बैंक। आई एम हैविंग टू मेक राउंड्स ऑफ द बैंक। मुझे बैंक के चक्कर काटना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू मेक राउंड्स ऑफ द बैंक। हमें कितने चक्कर काटने होंगे। हाउ मेनी राउंड्स विल वी हैव टू मेक। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। उसे कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे। ही हैड टू मेक राउंड्स ऑफ द कोर्ट। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। तुम उसकी गली के चक्कर क्यों काटते हो। तो ये सेंटेंस बनेगा वाई डू यू मेक राउंड्स ऑफ हर स्ट्रीट। वाई डू यू मेक राउंड्स ऑफ अ स्ट्रीट। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आज के सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। तो इन फ्रेजेस का और सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का अपने डेली कम्युनिकेशन में ज़रूर यूज़ कीजिए, ताकि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और फ्रेजेस आपके हमेशा याद रहे, आप भूलें ना। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को भी एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। देख लीजिए। उन वीडियोस में भी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस देखने को मिल जाएंगे। So guys, see you in the next video. Till then, keep learning, keep watching my videos and keep practicing. Bye bye. Take care.